घोस्ट इनकाउंटर्स और साइटिंग्स हमें तब ज़्यादा फैसिनेट करती हैं जब हमारे पास उसका कोई रियल एविडेंस हो। अगर हमारी किसी वीडियो में या फिर फोटो में कोई घोस्ट दिखाई देता है तब उस इनकाउंटर को और भी ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग बना देता है। तो वैसे ही कुछ क्रीपी वीडियोस को मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ना चाहते हुए भी उन घोस्ट की वीडियोस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। जापान के एक कब्रिस्तान के अंदर एक छोटी बच्ची का सिर कटा आत्मा दिखाई देता था, जिसमें कि आसपास के रहने वाले लोग रात में उसी कब्रिस्तान के अंदर देखते थे। और सिर कटी बच्ची का जो बैक स्टोरी था वो ये है, इस बच्ची का मौत तालाब में डूब के हो गया था और इस बच्ची के घर वाले अपनी बच्ची को कब्रिस्तान में दफना देते हैं और उसके याद में इसका एक मूर्ति बनवाते हैं। लेकिन बाद में कुछ चोर आते हैं और इस कब्र को तोड़ देते हैं और उस मूर्ति को फोड़ देते हैं और उस मूर्ति का जो सिर था उसे चुरा के लेके चले जाते हैं। तभी से इस बच्ची का जो आत्मा था वो सिर कटी हालत में वो घूमता है रात में। जब उस कब्रिस्तान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया तब रात में कुछ अजीब सा हॉन्टेड कैप्चर हो जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसी बच्ची का जो आत्मा है वो आधी रात में उसी कब्रिस्तान के अंदर घूम रही है, जिसे क्लोजली देखने पे ये लग रहा है कि उसका सिर भी नहीं है। और ये वीडियो जब इंटरनेट पे डाला गया तब काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसे देखने के बाद उसी जापान शहर के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस केस की सच्चाई जानने के लिए उसी कब्रिस्तान के अंदर रात में जाते हैं और उस पूरे ही इंसिडेंट को अपने फोन में कैप्चर करके अपने फोर्थ वॉल नाम के यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करने वाले थे। लेकिन इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके भी फोन में कुछ क्रीपी चीज कैप्चर हो जाएगा। जब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसी कब्रिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग करते हुए इधर उधर घूम रहा था तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही वो अपना कैमरा घुमाता है तब एक ब्लैक शैडोई फिगर इसके फोन में कैप्चर होता है, जो कि कुछ ही क्षण में गायब भी हो जाता है। ये सब वो पीछे रिकॉर्ड कर ही रहा था, तभी इसके आगे भी एक व्हाइट शैडोई फिगर दिखता है और जैसे ही उसको भी ये रिकॉर्ड किया वो भी बिल्कुल सडनली गायब हो जाता है। और ये सब देखने के बाद वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डर जाता है और उस कब्रिस्तान को छोड़ के भाग जाता है। बाद में इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ये साफ बोलना था, उसी बच्ची का जो सिर कटा आत्मा है वो इसी कब्रिस्तान के अंदर घूमता है, जो आने वाले लोगों को अपना एक्टिविटी दिखाती है। डेनियस डोनियल नाम का एक यूट्यूबर जिसका घर कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पे मौजूद था और ये यूट्यूबर बचपन से ही हॉन्टेड एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इन सभी चीजों को ये यूट्यूबर बचपन से ही फील करता था। जब भी एक कब्रिस्तान के पास से गुजरता तब इसे बिल्कुल असहज महसूस होता था। बड़ा होने के बाद ये यूट्यूबर फाइनली सोचता है कि मैं उस कब्रिस्तान के अंदर में रात में जाऊंगा और अगर मेरे साथ कोई हॉन्टेड एक्टिविटी होती है तो उन सभी एक्टिविटी को मैं अपने फोन में रिकॉर्ड करूंगा। इसी इंटेंशन से ये यूट्यूबर रात के 12 बजे उसी कब्रिस्तान के अंदर में जाता है और जो चीज इसके फोन में कैप्चर हो गया उसे देखने के बाद ये यूट्यूबर अंदर से बहुत ज्यादा डर जाता है। Okej, lagano idem jer imam feeling ko da nisam sam.
जब डेनियल पूरे ही कब्रिस्तान का फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी ये ब्लैक शैडोई फिगर इसके फोन में रिकॉर्ड हो जाता है और ये चीज जैसे ही इस यूट्यूबर को फील होता है और जैसे ही दोबारा वो देखने की कोशिश करता है तब वो ब्लैक शैडोई फिगर गायब हो जाता है। जस्ट कुछ ही सेकंड्स में उस ब्लैक शैडोई फिगर का गायब होना ये अपने आप में एक सवाल क्रिएट करता है कि आखिर वहाँ पे क्या चीज है और पूरे ही कब्रिस्तान के अंदर इस सिंगल एक यूट्यूबर के अलावा और कोई नहीं था, तो फिर वो चीज क्या होगा। इस यूट्यूबर का साफ साफ ये क्लेम करना है कि जितने भी मरे हुए लोगों का फ्यूनरल इस कब्रिस्तान के अंदर होता है उनकी जो आत्माएं होती हैं वो भी कब्र में ही मौजूद रहती हैं और वो रात होने पे अपनी एक्टिविटी दिखाती हैं और लोगों को अपनी मौजूदगी दिखाती हैं और वही चीज वो आत्मा मेरे साथ भी की है और ये इंसिडेंट काफी ज्यादा डरावना था। सैटनिक टैकोर नाम की एक फीमेल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो कि भूत प्रेत आत्माएं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन एक रात इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटी, घोस्ट हंटिंग इन सब चीजों पे बिलीव होने लगा। उस रात इनका 1 साल का बच्चा कंटिन्यू 2 घंटे तक रोता रहता है, लेकिन रीजन क्या था इनको ये पता ही नहीं चल पा रहा था। और यही नहीं, उस रात सैटनिक के बेबी के पास में लगा वो बेबी मॉनिटर कैमरा वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा था, तो उसमें भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ कि आखिर इनका बच्चा क्यों रो रहा है। और ये लड़की सारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरास को बैठ के चेक कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या चीज है जो मुझे असहज महसूस करवा रहा है और मेरे बच्चे का भी एक्टिविटी काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। बाहर के सीसीटीवी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। वॉच दिस वीडियो। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में एक शैडोई फिगर ट्रैवल करते हुए दिखता है जो इंसान जैसा लग रहा है और वो घर के बाहर बर्फ पे चलता हुआ दिखता है। इस इन्फ्लुएंसर का ये बोलना है कि वो क्या चीज है मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में ये कंफर्म किया गया कि वो लिटरली किसी घोस्ट का ही साया है जो कि कोइंसिडेंटली उस सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद सैटनिक टैकोर नाम की ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर घोस्ट पे बिलीव भी करने लगती हैं और उस घर को भी हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। मैं इंटरनेट से फाइंड करके आपके लिए रियल घोस्ट की फुटेज लाता हूं जो कि अनएक्सप्लेनेबल होता है और ऐसे ही रियल घोस्ट की फुटेज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।